है मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। मिट्टी धंसने से ढलान पर पलटा सीमेंट से भरा ट्रक, दबने से बचे हम्माल, कूदकर चालक ने बचाई जान। 250 रुपए की वेतन वृद्धि से नाराज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। घर के सामने से बाइक चोरी, बाइक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर पोस्ट करने के मामले में जिसु राजवंशी के खिलाफ अपराध दर्ज। जहर खाने से नवविवाहिता की मौत। जलावर्धन योजना का उद्घाटन करेंगे विधायक डॉक्टर शर्मा। और भाजपा ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जगह जगह किया पौधरोपण। अब खबरें विस्तार से। रोगी कल्याण समिति द्वारा शासकीय अस्पताल में रखे गए लगभग 30 कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है वह कलेक्टर रेट से काफी कम है। हाल ही में 2 साल बाद जब उनके वेतन में 250 रुपए की वृद्धि की गई तो कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए विधायक को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में शासकीय कर्मचारियों की कमी के चलते वार्ड बॉय, स्वीपर सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति रोगी कल्याण समिति के माध्यम से की गई है। यहां पर ऐसे अधिकांश कर्मचारी हैं जो पिछले 10 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनका वेतन इतना नहीं है कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मजदूरी के लिए जो कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं उससे काफी कम वेतन पर उन्हें काम पर रखा गया है। आज भी उनका वेतन कलेक्टर रेट से काफी कम है। पिछले 2 वर्षों के बाद जब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं हुई तो वेतन वृद्धि की मांग रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा में रखे गए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव उक्त कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का भी रखा गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृत तो कर लिया गया, लेकिन बढ़ोतरी के नाम पर मात्र 250 रुपए ही बढ़ाए गए, जिसके चलते कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखी गई। यही वजह है कि दूसरे अस्पताल में कार्यरत लगभग 30 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। हालांकि उन्होंने काम बंद नहीं किया। इस दौरान शासकीय अस्पताल पहुंचे विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा और अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी की मौजूदगी में एक ज्ञापन सौंपकर उचित वेतन बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों की माने तो वह पिछले कई वर्षों से सीमित वेतन पर ही यह सोचकर काम कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी पीड़ा समझेगा, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की है कि उनका उचित वेतन बढ़ाया जाए। यदि नहीं बढ़ाया जाता तो हर हाल में बढ़ाए गए 250 रुपए बढ़ाने के निर्णय को वापस लिया जाए। हालांकि कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए विधायक डॉक्टर श्री शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि एसडीएम से चर्चा कर वेतन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। इस मामले में एसडीएम को अवगत कराया जाएगा। संभावना है कि कर्मचारियों का वेतन और बढ़ सके। बताएं आज क्या किया आप लोगों ने, किस मांग को लेकर यहाँ पे आए थे? पेमेंट लेके आए थे कि हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए। कलेक्टर हम 10 साल से अभी कितनी मिल रही है और क्या मतलब? 5,000 अभी 5,000 मिल रही है। कितनी बढ़ाई गई है आपको पेमेंट? अभी बढ़ाई 250 रुपये बढ़ाई है। वो भी महीने पे बोला है बड़ी नहीं है अभी। मेरा नाम सुमित कुमार केवट है। मैं यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मैं यहाँ से 10 साल से वर्क कर रहा हूँ और जो मेरे सहपाठी हैं पूरे के पूरे इन्होंने कोविड-19 के तहत अपनी जान पे खेल के जितनी भी सहायता की है लोगों की, और हम लोगों ने दूसरों की मतलब जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ठीक भी किया है। लेकिन इसके बीच में सरकार बोलती है कि हम लोग की सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन इस चीज़ में बस कागजी कार्रवाई होती है और बाकी हम लोग की सैलरी बढ़ती नहीं, और बढ़ने के लिए बस 200-250 बढ़ा दिए जाते हैं। बोलते हैं कि 2,000-3,000 बढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। अब लेकिन ठीक है कि अब कलेक्टर साहब से बात अगर करते हैं हमारे महोदय जी तो बहुत अच्छी बात है। विधायक आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने कुछ नहीं, हमारा जो पक्ष है और हमने बताया कि हमारी सैलरी कितनी कम है, हमारे आने जाने में पेट्रोल बहुत खर्च हो जाता है, बिजली का बिल बढ़ चुका है, लेकिन सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। इस चीज़ को हमने बोला है कि हमारी जो ड्यूटी है 12 घंटे की हो जाती है, कभी कभी हमको छुट्टी के दिन भी बुला लिया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं बस हमारे अध्यक्ष जी से और हमारे अधीक्षक जी से कि हमारी जो सैलरी है कम से कम एक मजदूर के हिसाब से तो ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी सैलरी अभी मजदूर के हिसाब से भी बहुत कम है। जैसा कि कल साधारण सभा की बैठक हुई थी और इसमें 250 रुपये प्रति माह बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है और मांग कर्मचारियों की तरफ से आई थी कि हमें और ज़्यादा मानदेय दिया जाए। तो उसके लिए विधायक महोदय, विधायक प्रतिनिधि महोदय और मैं स्वयं द्वारा ये
बढ़ाने के लिए कहा गया है और SDM महोदय से चर्चा करके और फिर आगे उनको क्लियर मैसेज कर दिया जाएगा। माल गोदाम परिसर में सीमेंट लोड करके जा रहा ट्रक मिट्टी धंसने से पलट गया। हालांकि इस हादसे में मजदूर दबने से बाल बाल बच गए। ट्रक चालक ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल परिसर पक्का नहीं होने के कारण अक्सर मिट्टी का कटाव होने से ट्रक ढलान में पलट जाते हैं। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले इटारसी के माल गोदाम से रेलवे को बड़ी आय होती है। बावजूद इसके इटारसी का माल गोदाम उपेक्षा का शिकार है, जिसके चलते यहां काम करने वाले हम्मालों के साथ ट्रक चालक एवं व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माल गोदाम परिसर का सीमेंटीकरण नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में यह कीचड़ से सराबोर हो जाता है, जिसके चलते वाहनों में टूट फूट होने से ट्रक चालकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। रैक पॉइंट पर सीमित जगह के बाद लगभग 20 फीट की ढलान है। रैक लगने पर यहां ट्रक अपने पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं। जब माल लोड एवं अनलोड होने के बाद ट्रक यहां से रवाना होता है तो वह ढलान के किनारे से निकलते हैं। ऐसे में यदि मिट्टी धंसी तो ट्रक का पलटना भी तय रहता है। मंगलवार को सीमेंट का रैक लगने से ट्रकों में हम्माल सीमेंट लोड कर रहे थे। एक ट्रक लोड होने के बाद जब रवाना हुआ तो ट्रक के लोड से मिट्टी धंस गई, जिससे ट्रक ढलान पर पलट गया। हादसे के दौरान यहां पर लगभग 1 दर्जन हम्माल काम कर रहे थे। ट्रक अनियंत्रित होता देख वह भाग खड़े हुए। यदि उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता तो बड़ी जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। ट्रक जब पलटने लगा तो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल रेलवे जंक्शन इटारसी में होम प्लेटफॉर्म बनाने की कवायद जारी है। इसके चलते माल गोदाम को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के लिए रेल प्रशासन पिछले 2 वर्षों से योजना बना रहा है। कई बार मंडल और जोन के अधिकारियों ने भी आकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक जगह का चयन नहीं हो सका। माल गोदाम शिफ्टिंग को लेकर ही रेल प्रशासन का ध्यान इसके रखरखाव को लेकर नहीं जा रहा है। माल गोदाम परिसर की अव्यवस्थाओं से यहाँ काम करने वाले में रेल प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि बार बार हो रहे हादसों के बाद भी रेल प्रशासन परिसर को पक्का करने की जहमत नहीं उठा रहा है। मंगलवार को हुए हादसे के बाद ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया कि बुधवार को काम बंद करके रेल प्रशासन का विरोध किया जाएगा। इस संबंध में जब ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत रेलवे को सबसे अधिक आय देने वाला इटारसी का माल गोदाम है, जिसे व्यवस्थित करने के लिए जोनल एवं मंडल के अधिकारियों से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यहाँ काम करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेल का सबसे बड़ा रेलवे गुड शेड है, सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला गुड शेड है, और यहाँ चवन्नी का कार्य नहीं कराते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। आप यहाँ की हालत देखो, चलना निकलना दूर है, ट्रक की तो बात कोई। हम लोग बार बार रेलवे के अधिकारियों को बुला के जगह का निरीक्षण करा रहे हैं और उससे मांग कर रहे हैं कि इसको रोड बनवा दिया जाए। हर बार अधिकारी आते हैं और अपना एक ही जवाब देते हैं, बस 8-15 दिन में आपका काम चालू हो जाएगा। बरसों से हम ये सुन रहे हैं और ये अधिकारी हमको सिर्फ इस बात के लिए घुमा फिरा रहे हैं कि गुड शेड को हमको शिफ्ट करना है, हमको शिफ्ट करना है, इसलिए हमको ऐसा नहीं, ना तो ये गुड शेड शिफ्ट कर रहा है और ना ये रोड बनवा रहा है। और ये गुड शेड की जगह अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए, इसलिए जब तक ये यहाँ पे आके रोड बनवा दी जाए, अधिकारी आते सिर्फ आश्वासन लेकर चले जाते, कोई काम, सिर्फ इनको इनकम चाहिए, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज क्या हुआ? आज की घटना में कम से कम 20 से 25 मजदूर दबने से बचे हैं। ड्राइवर अपनी जान पूछ के बचाई ड्राइवर ने, और वहीं मजदूर लोग पानी पीने जा रहे थे और ट्रक का पलटना हुआ, और अगर जरा सा भी थोड़ा बहुत इधर उधर तो सारे मजदूर दब जाते। इसका जवाबदार कौन है? भर के लोड जा रहा था, मट्टी खिसक के पलट गया। 8 दिन पहले राजा तिवारी जी आए थे, अधिकारियों को बुलाया, अधिकारियों ने बोला भी कि हम 15 दिन में रोड बना रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं। अब आज हम फोन लगा रहे, कोई अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं। कल जो रेक लगेगा, हम लोग जब तक कोई अधिकारी आके ठोस आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम अपना काम चालू करेंगे। इधर इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारियों से चर्चा हुई, जल्द ही स्लीपार्ट बिछाने का काम कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य समस्याओं का निराकरण भी शीघ्र होगा। शहर में मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पलक झपकते गायब कर दी जाती है। ऐसी ही एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लंबे समय से शहर में बाइक चोर सक्रिय हैं, जो कि आए दिन मौका पाते ही मोटरसाइकिल ले भागते हैं। 1 वर्ष पूर्व शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। ऐसी दर्जनों घटना पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, परंतु अभी तक मोटरसाइकिल नहीं मिल सकी। बीती रात नाला मोहल्ला स्थित सैलानी बाबा दरगाह के पास बड़कुल क्लिनिक के सामने खड़ी हीरो पैशन प्लस, जिसका नंबर MP05MM0294, जो कि अर्जुन सिंह भदौरिया की बताई जा रही है, बीती रात सुबह 4:20 को
एक युवक ने गाड़ी में मास्टर चाबी लगाकर गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। घटना एवं आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलिदान दिवस को लेकर नगर भाजपा एवं ग्रामीण भाजपा द्वारा जगह जगह पौधरोपण किया गया। इसके अलावा अन्य मंडलों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि 7 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक अनेक आयोजन किए जाएंगे, जिसके तहत मंगलवार को पौधरोपण किया गया। इस दौरान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मालवीयगंज मुख्य बाजार सरोवर परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, भाजपा वरिष्ठ नेता संदेश पुरोहित, भाजपा वरिष्ठ नेता दीपक अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी राजा तिवारी, विश्वनाथ सिंघल, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, जसबीर छाबड़ा, भरत वर्मा, राकेश यादव, पंकज चौरे, नीरज जैन, यज्ञदत्त गौर लालू, महामंत्री राहुल चौरे उपस्थित थे। भाजपा मंडल पुरानी इटारसी द्वारा गैलेक्सी गार्डन में पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने किया। भाजपा जिला मंत्री उमेश पटेल ने वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी ने पार्टी की स्थापना से लेकर पार्टी के संघर्ष की जानकारी दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता शिव नारायण चौधरी, बारेलाल पटेल, मुन्ना लाल महतो, शिव किशोर रावत, जमुना महतो, दिलीप मैना आदि उपस्थित थे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष सनी छाबड़ा, उपाध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, निखिल चैलानी, अमन ठाकुर, आदित्य पारासर उपस्थित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर ग्राम भट्टी में भी पौधरोपण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित, जिला मंत्री उमेश पटेल, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह भदौरिया, महामंत्री सुनील चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत पटेल सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। गरीबी लाइन स्थित निर्माणाधीन अंडर ब्रिज की पुलिया के नीचे से पुलिस ने एक लाश बरामद की है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। रेलवे द्वारा गरीबी लाइन क्षेत्र को पीपल मोहल्ला से जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य 2 वर्षों से अधूरा है। रेलवे की लापरवाही से यह अंडर ब्रिज अब तक चालू नहीं हो सका। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। मंगलवार को इसी पुलिया के नीचे एक पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से यह पानी से लबालब है। इसी जगह से शव बरामद हुआ है। उसकी मौत कैसे हुई और वह यहाँ कैसे पहुँचा, इसका खुलासा नहीं हो सका। वहीं उसकी शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जिसके शव का पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा। महात्मा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज पर गर्ल्स कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के विकास एवं सुविधाएं बढ़ाने के साथ अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। महात्मा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज व गर्ल्स कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एमजीएम कॉलेज प्राचार्य आर.के. तिवारी, गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य आर.एस. मेहरा, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, पूर्व जन भागीदारी समिति एमजीएम कॉलेज अध्यक्ष पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि दीपक अठौत्रा, विपिन चाणक सहित लोक निर्माण विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। एमजीएम कॉलेज की बैठक में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कड़क तेवर अपनाते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आर.के. तिवारी को कहा कि कॉलेज में एलएलबी, बीएड, बीबीए और एमबीए कोर्स स्वित्तीय आधार पर प्रारंभ किए जाने हैं। कोर्स के लिए कॉलेज में क्या क्या जरूरतें होंगी और उच्च शिक्षा विभाग क्या मानक इसके लिए देखता है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर उन्हें व एसडीएम को दें। इसके लिए प्रोफेसर की एक कमेटी बनाने के निर्देश विधायक डॉक्टर शर्मा ने प्राचार्य को दिए हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि कमेटी 15 दिन के भीतर उन्हें रिपोर्ट सौंपे ताकि आगे की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग से करवाई जा सके। वहीं विधायक डॉक्टर शर्मा ने कॉमर्स भवन का निर्माण कार्य 2 माह में पूरा करने के निर्देश लोक निर्माण व पीआईयू के अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा एमजीएम कॉलेज में 3.25 करोड़ रुपए से चल रहे कॉलेज रिनोवेशन कार्य को देखरेख के लिए एक तकनीकी समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एमजीएम कॉलेज में जन भागीदारी समिति के शिक्षक व कर्मचारियों के मानदेय में 100 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के लिए टेंडर निकालने, क्षतिग्रस्त हो चुकी बाउंड्री वॉल को ठीक करने व कॉलेज में दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए रैंप
बनाने के निर्देश विधायक डॉक्टर शर्मा ने दिए। पूरी बैठक में खास बात यह रही कि जन भागीदारी शुल्क नहीं बढ़ाने के निर्देश विधायक डॉक्टर शर्मा व एसडीएम ने प्राचार्य को दिए हैं। इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसर से कहा गया कि ऑनलाइन क्लास वे कॉलेज से ही संचालित करें, न कि घर से। गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुई जन भागीदारी समिति की बैठक में विधायक डॉक्टर शर्मा ने हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन द्वारा कॉलेज परिसर में 1 करोड़ 67 लाख रुपए से लागत से बनाए जा रहे 6 कक्ष के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यहां इसी राशि से कॉलेज का रिनोवेशन कार्य किया जा रहा है। बैठक में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कॉलेज प्राचार्य को कहा कि कॉलेज में पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देनी चाहिए, यहाँ एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएं और मीडिया के माध्यम से कॉलेज का प्रचार प्रसार हो ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सकें। एसडीएम ने कहा कि कॉलेज में जो कोर्स चल रहे हैं उनकी फीस में बढ़ोतरी अभी नहीं की जाएगी। बैठक में कॉलेज के प्राचार्य श्री मेहरा ने विधायक डॉक्टर शर्मा से निवेदन किया कि यहाँ एक ट्यूबवेल की आवश्यकता है क्योंकि पानी की कमी होती है। उन्होंने बताया कि एक ट्यूबवेल यहाँ मौजूद है लेकिन वह 70-80 फीट गहरा है जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। बैठक के बाद हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के अधिकारी अरविंद कुमार जैन ने बताया कि दिसंबर 2021 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और कॉलेज का रिनोवेशन व पुताई का कार्य पूरा हो जाएगा। खेत में करंट फैलाने से हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने 1 माह बाद खेत मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी खेत मालिक ने खेत की फेंसिंग में करंट लगा दिया था। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले नई बस्ती नागपुर कला निवासी 40 वर्षीय सुमन पति रामविलास उइके की खेत में करंट लगने से 1 माह पूर्व 2 जून को मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर 1 माह बाद खेत मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि खेत में चैतराम और पुनियाबाई टेकाम ने बिजली का तार डालकर करंट फैला दिया था। उसकी चपेट में आने से सुमन बाई को करंट लगा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। जाँच के बाद पथरौटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्तदान सेवा ग्रुप को शासकीय अस्पताल परिसर में एक कमरे की व्यवस्था की गई जिसका रेनोवेशन कार्य किया गया। इस अवसर पर विधायक ने फीता काटकर मोटिवेटेड सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं आप सभी रक्तवीर ऐसे ही कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और देश भर में रक्तदान कर मानव सेवा करते रहेंगे। मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप के आशीष अरोरा ने बताया कि यह कार्य वह कई वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में आए ग्रामीण अंचलों से जो लोग ब्लड के लिए परेशान ना हो, इसके लिए हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि हमें हॉस्पिटल में एक भवन प्रदान किया जाए। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने हमें हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सामने भवन दिया। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर अचलेश्वर दयाल, भरत वर्मा सहित ग्रुप के सदस्य उपस्थित थे। जहरीला पदार्थ खाने से नवविवाहिता की मौत हो गई। उसे उपचार के लिए परिजनों द्वारा नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही विगत दिनों 30 जून को पारछा ग्राम निवासी 23 वर्षीय नवविवाहिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन महिला की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे होशंगाबाद रेफर किया था, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ भी उनकी जान नहीं बच पाई। महिला ने जहर क्यों खाया, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मुश्किल
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली।
अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहाँ सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। लंबी प्रतीक्षा के बाद शहर को जल आवर्धन योजना का पानी मिलने लगेगा, जिससे विधिवत उद्घाटन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा द्वारा किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शहरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल आवर्धन योजना के तहत मेहरा घाट से पानी लाया जा रहा है। तकनीकी कारणों से विलंब हुआ, किंतु 7 जुलाई को वह भी हो गया, जब मेहरा घाट से विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा द्वारा पंप का बटन दबाकर पानी को इटारसी तक भेजेंगे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, प्रशासक MS रघुवंशी, CMO हेमेश्वरी पटले सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के समस्त स्कूल संचालकों की बैठक रेलवे पब्लिक स्कूल में जिला अध्यक्ष शिव भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी स्कूल संचालकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के समस्त स्कूल संचालकों की बैठक रेनबो पब्लिक स्कूल में जिला अध्यक्ष शिव भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी स्कूल संचालकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिसमें मुख्य रूप से RTE की 2018-19 का भुगतान कई स्कूल को नहीं हुआ है और राज्य शिक्षा केंद्र 2018-19 के लिए पोर्टल को बंद कर दिया गया है, जिसके लिए PSA का एक प्रतिनिधि मंडल संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से मिलेगा और उक्त समस्या से अवगत कराएंगे। कोरोना के कारण कई स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। साथ ही कुछ स्कूल संचालकों का 2017-18 का RTE भुगतान बकाया है। बैठक में छात्रवृत्ति से संबंधित मामले भी आए, जिसमें संचालक द्वारा पोर्टल पर समग्र छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर दी गई, परंतु इसके पश्चात भी संबंधित छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली या उसके खाते में नहीं पहुंची। छात्र की शिकायत करने पर शासन स्कूल पर दबाव बनाते हैं कि स्कूल इसका भुगतान करे। जब सब ऑनलाइन व्यवस्था है तो छात्रवृत्ति के लिए तो स्कूल जिम्मेदार कैसे हो सकता है। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना TC के स्कूल में प्रवेश न दें। बैठक में नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी ने विगत दिनों 2019-20 में प्रपोजल लॉक होने में आ रही बैंक IFSC संबंधी समस्या निराकरण की बात रखी। साथ ही अन्य समस्याओं पर चर्चा की। सचिव नीलेश जैन ने सभी की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया। बैठक में आनंद तिवारी, RK गौर, घनश्याम शर्मा, लोकेंद्र साहू, धर्मेंद्र रनसूरमा, नटवर पटेल, प्रशांत चौबे, प्रदीप जैन, रमेश प्रधान, आमिर अंसारी, मनोज पटेल, श्रीमती आरती जायसवाल, श्रीमती गुंजन जैन, श्रीमती मनीता सिद्दीकी, श्रीमती संध्या जैन उपस्थित रहीं। कृषि उपज मंडी में मुख्य द्वार पर मंगलवार की सुबह केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में स्टॉक सीमा लगाने के विरोध को लेकर ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन एवं न्यू ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय कार्य बंद रखकर विरोध किया। कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार पर मंगलवार की सुबह केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में स्टॉक सीमा लगाने के विरोध में लेकर ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन एवं न्यू ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय कार्य बंद रखकर विरोध किया। इस अवसर पर दोनों ही व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए स्टॉक सीमा लागू करने के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। इस संबंध में ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल एवं अनिल राठी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में अनाज पर 2 जुलाई से स्टॉक सीमा लागू की गई है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश अनाज दलहन तिलहन संघ द्वारा प्रदेश की सभी मंडियों में मंगलवार को बंद रखा गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में संतोष जैन, शैलेश जैन, मंटू मांगीलाल मालपानी, प्रदीप तोतला, दीपक मालवीय, अजय खंडेलवाल, अजय खन्ना, अनिल मित्तल, अजय अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ये केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में अनाज पर दलहन पर स्टॉक सीमा लागू की गई है, जो कि गलत है और इसके विरोध में
इसको जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग को लेकर सभी पूरे देश का व्यापारी आंदोलन कर रहा है, जिसके स्वरूप आज 6 तारीख को सभी प्रदेश की मंडियां बंद रखकर उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका आंदोलन का और बड़ा रूप होगा। समय समय पर महासंघ जो भी आदेश करेगा उसका पालन करते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम भी उसका सहयोग करेंगे। अल्प सूचना में ये काम हुआ है तो हमने व्यापारी आए, कुछ किसानों को बुलाया था तो कुछ किसान भी आए, हालांकि संख्या उनकी कम है, फिर भी किसान भी इसमें सम्मिलित हैं। उनके संगठन से बात चल रही है, अगर ये आंदोलन आगे चला तो वो भी पूरा साथ हमको देंगे। अभी जो केंद्र सरकार ने दलहनों पे जो स्टॉक सीमा लगाई है उसके विरोध में बंद किया गया है, क्योंकि जो स्टॉक सीमा लगाई गई है उसका भी लगाने का कोई औचित्य नहीं था। तो अभी समर्थन मूल्य से सारा दलहन नीचे बिक रहा है और जो मूंग है वो समर्थन मूल्य पे सरकार दलवा ले रही है, इसलिए अभी स्टॉक सीमा लगाने का कोई औचित्य था ही नहीं। सोशल मीडिया पर राजनेता, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एवं आपदा प्रबंधन को लेकर भ्रामक पोस्ट डालने के मामले में न्यास कॉलोनी निवासी जितेंद्र के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर राजनेता, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार भ्रामक पोस्ट डालने के मामले में फरियादी अभिषेक कनौजिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने जितेंद्र राजवंशी के खिलाफ अपराध क्रमांक 537/21 के तहत धारा 505(1)(b) भारतीय दंड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में आरोप पंजीबद्ध किया है। बुधवार को शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए 1000 लोगों को ही दूसरा डोज लगाया जाएगा। बुधवार को 18+ एवं 45+ के 1000 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 400 कोविशील्ड, पुरानी इटारसी में 200 कोविशील्ड, नूरहक पब्लिक स्कूल में 200 कोविशील्ड एवं रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। शहर में लंबे समय से आवारा मवेशियों की धरपकड़ नहीं होने के कारण NH 69 खेड़ा क्षेत्र में हाईवे मार्ग के बीच में आवारा मवेशियों का राज उजला है, जिसके चलते राहगीरों को मुश्किलों का सामना कर आवागमन करना पड़ रहा है। शहर में लंबे समय से आवारा मवेशियों की धरपकड़ नहीं होने के कारण NH 69 खेड़ा क्षेत्र में हाईवे पर मार्ग के बीच में आवारा मवेशियों का राज हो चला है, जिसके चलते राहगीरों को मुश्किलों का सामना कर आवागमन करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग आवारा मवेशियों की धरपकड़ करने में नाकाम साबित हो रहा है। यूँ तो समय समय पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए ठेकेदार के माध्यम से मवेशियों को पकड़कर दूसरे शहर पहुंचाया जाता है, परंतु लंबे समय से चल रहे कोरोना के चलते आवारा मवेशी शहर के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे बैठे और विचरण करते देखे जा रहे हैं, जिनके कारण वाहन चालकों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं राहगीरों को इन मवेशियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। सूरजगंज निवासी युवक के साथ अड़ीबाजी व मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ मारपीट एवं अड़ीबाजी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही सूरजगंज निवासी 46 वर्षीय शिवाजी राव पिता चिरकुट राव के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले 23 वर्षीय विशाल पिता दीनू यादव द्वारा अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी उसी की छत में खड़ा था, जिसने अड़ीबाजी करते हुए शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार। मिट्टी धंसने से ढलान पर पलटा सीमेंट से भरा ट्रक, दबने से बचे हम्माल, कूदकर चालक ने बचाई जान। 250 रुपए की वेतन वृद्धि से नाराज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। घर के सामने से बाइक चोरी, बाइक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर पोस्ट करने के मामले में जितू राजवंशी के खिलाफ अपराध दर्ज। जहर खाने से नवविवाहिता की मौत। जलावर्धन योजना का उद्घाटन करेंगे विधायक डॉक्टर शर्मा। और भाजपा ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जगह जगह किया पौधरोपण। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।